नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता आपके साथ। प्रसन्नता सुगंध की तरह होती है। जब तक हम स्वयं सुगंधित नहीं रहेंगे, दूसरों को भी सुगंधित नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए प्रयास कीजिए, दूसरे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए प्रसन्नता के साथ करते हैं सुबह की शुरुआत और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, धनिष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। अब क्रम है आज के सुभाषित अथवा विचार जानने का। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात प्रसन्न रहने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति की बुद्धि बहुत जल्द स्थिर हो जाती है। अब सुन लेते हैं आज का सुभाषित। दूषमपि गुणवती जने दृष्ट्वा गुणरागिणो न खेद्यन्ते, प्रीत्यैव शशिनिपतितं पश्यति लोकः कलङ्कमपि। किसी गुणी मनुष्य में किसी दोष को भी देखकर गुणानुरागी व्यक्ति खिन्न नहीं होते। वस्तुतः चंद्रमा में पड़े हुए कलंक को भी लोग प्रेम से ही देखते हैं। Those who always see good view even faults of the noble persons as pearls, just as the black spot on the moon is viewed as a sign of beauty. अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और भारतीय ज्ञान परंपरा में देखते हैं क्या है आज विशेष। काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के साथ काशी की पंचकोशी यात्रा की मान्यता भी प्राचीन समय से चली आ रही है। पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत मणिकर्णिका घाट से होती है। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की जो परिक्रमा कर ले तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। हजारों साल पुरानी ये परंपरा आज भी चली आ रही है। आइए जानते हैं पंचकोशी यात्रा के बारे में आज के भारतीय ज्ञान परंपरा में। गंगा के अनुपम तट पर बसा काशी, जिसका अर्धचंद्राकार स्वरूप यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं तथा स्थानीय निवासियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर, यह प्राचीन मंदिर उत्तर भारत के प्राचीन नगर वाराणसी में गंगा के तट पर स्थित है। गंगा को स्पर्श कर अपने को धन्य करने वाली यहाँ की सीढ़ियाँ, मंदिरों की श्रृंखलाएं तथा उनमें उत्पन्न अनवरत ध्वनियाँ काशी के आध्यात्म को दर्शाती हैं। काशी का संपूर्ण क्षेत्र पवित्र मंडल है। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की जो परिक्रमा कर ले तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में भी पंचकोशी यात्रा का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालुओं को मौन व्रत या भजन कीर्तन करते हुए यात्रा करनी चाहिए। हजारों साल पुरानी यह परंपरा आज भी चली आ रही है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पंचकोशी परिक्रमा पथ प्रायः 3300 वर्ष पुराना है। पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत मणिकर्णिका घाट से होती है और वहीं पर खत्म होती है। पंचकोशी यात्रा का प्रथम पड़ाव काशी का अति प्राचीन करदमेश्वर मंदिर कंवा ग्राम के दक्षिण पश्चिम में पंचकोश मार्ग पर स्थित है। माना जाता है कि 33 कोटि देवता काशी में वास करते हैं
इस वजह से भी काशी में जो भी कुछ अनुष्ठान होता है वो विशेष हो जाता है। उसी में एक पंचक्रोशी यात्रा भी है, और पंचक्रोशी यात्रा काशी में मणिकर्णिका घाट से शुरू होती है और वहीं पर आके समाप्त होती है। और इसका जो प्रारंभ होता है, शुरुआत, जो हम संकल्प लेते हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद, वहाँ से इस यात्रा का प्रारंभ लेने का संकल्प लेते हैं। इसमें मुख्यतया 5 मंदिर आते हैं। शुरुआत इसी मंदिर से होती है। काशी में विश्वनाथ दर्शन करने के बाद मणिकर्णिका घाट से जब घाट होते हुए जाते हैं, और यहाँ पर पहला पड़ाव होता है स्कंदमेश्वर महादेव के मंदिर में, जहाँ पर यात्री दर्शन पूजन और यहीं पर थोड़ा सा पड़ाव जैसे बोलते हैं, थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर पदयात्रा करते हैं। यहाँ के बाद भीमचंडी, उसके बाद रामेश्वरम, उसके बाद शिवपुर, उसके बाद कपिलधारा। ऐसे 5 जगह पे ये यात्रा पूरी करके 76 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके पूर्ण होती है। 12वीं शताब्दी का गढ़वाल नागर शैली में बना यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। शिव को समर्पित इस मंदिर में अंतराल एवं अर्ध मंडप से युक्त गर्भगृह में शिवलिंग प्रतिष्ठित है। पश्चिम की भित्ति पर सिंहवाहिनी पार्वती तथा गणेश की परवर्ती आकृतियां बनी हैं। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां उकेरी गई हैं। प्रवेश द्वार के दक्षिण की भित्ति पर महिषमर्दिनी तथा उत्तर की भित्ति पर नृत्य गणेश की आकृति स्थापित है। भारतीय परंपरा और कला का एक वैशिष्ट्य था कि मंदिर चाहे किसी भी देवता को समर्पित हो, यह मंदिर शिव को समर्पित हो, लेकिन उस पर मूर्तियां लगभग सभी ब्राह्मण धर्म के वैदिक परंपरा के देवताओं की मिलती हैं। यानी एक प्रकार से एक समन्वय और समग्र समावेशी दृष्टि भारतीय संस्कृति की जो रही है, उसका मूर्त रूपांतरण हम इन मंदिरों और मंदिरों की मूर्तियों में देख सकते हैं। और इसी कारण जहाँ शिव मंदिर पर शिव के स्वरूपों की विग्रह की प्रधानता है, वहीं शक्ति की मूर्ति भी है, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, गणेश भी हैं, बलराम भी हैं, नाग नागी की आकृतियां भी हैं। यानी एक जो भारतीय परंपरा का एक समावेशी स्वर रहा है, उस स्वर को मूर्त रूप में प्रत्यक्ष करता है यह मंदिर। काशी एक ऐसी नगरी है जो धर्म और आस्था का केंद्र है, जहां आकर सभी के मन को आनंद मिलता है। यह विद्वानों की नगरी है। काशी रहस्य, जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत आता है, जिसमें बताया गया है कि यह पंचक्रोश का आकार भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, जिसकी पवित्र प्रदक्षिणा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इस प्रसंग में प्राणियों द्वारा किए गए छोटे से छोटे पाप का प्रायश्चित करने का भी विधान है, जिसके लिए लोग अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर नंगे पैर 76 किलोमीटर यात्रा करते हैं। इस यात्रा को करने के लिए अक्सर वे समूह में चलते हैं, जिसमें वे एक दूसरे के सुख दुख के भी साथी होते हैं। इस पंचक्रोशी यात्रा के द्वारा भारतीय संस्कृति की धरोहर काशी को दुनिया में लोग बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी, हजारों मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक कर्मकांड की राजधानी, प्राचीन पांडित्य की शिक्षा की नगरी, भगवान शंकर की नगरी, घाटों का शहर, दीपों का शहर आदि विशेषण भी देते हैं। पंचकोशी यात्रा मात्र एक यात्रा नहीं, बल्कि यह सत्कर्म के मार्ग पर चलने का संदेश है। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद अब समय है स्वास्थ्य प्रभाग का, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित कुछ आवश्यक उपचार आपको हम बताते हैं। आज जानेंगे स्वास्थ्य परंपरा प्रभाग में कि खर्राटे लेने की क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या उपचार हो सकते हैं। खर्राटा लेना, जिसे अक्सर गहरी नींद की निशानी माना जाता है,
किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। आइए समझते हैं खर्राटे के कारण व्यक्ति के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है। खर्राटे लेना एक आम समस्या है, कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है। ये संकेत है कि व्यक्ति को सोते समय सांस लेने में परेशानी हो रही है। खर्राटे के कारण व्यक्ति के शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। खर्राटे एक अचेतन गूंजने वाली ध्वनि है जो तब होती है जब मुंह और गले की मांसपेशियां नींद के दौरान आराम करती हैं और वायुमार्ग को प्रतिबंधित करती हैं। ये स्लीप ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, यानी नींद संबंधी श्वसन विकार है। ये किसी भी व्यक्ति की नींद की गुणवत्ता को बदल सकता है। खर्राटे ले लेके सांस रुक रही है या खांसी लेके हम उठ रहे हैं तो हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो। हमारी नींद ठीक नहीं है, हम अगले दिन फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएंगे और जो है सोते रहेंगे। उसकी वजह से फ्लाइट एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या फिर ड्राइविंग के टाइम भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जो लोग खर्राटे लेते हैं उनमें बहुत अधिक नाक और गले के ऊतक होते हैं जो कंपन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। जीभ की स्थिति भी सहज श्वास को बाधित कर सकती है। खर्राटे लेने की अवस्था कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। सोते हुए श्वसन मार्ग में आंशिक अवरोध, सोने की स्थिति, पीठ के बल सोना, मुंह खोलकर सोना, मोटापा या अधिक वजन, धूम्रपान करना, शराब का सेवन, अनिद्रा या नींद की समस्या, बंद नाक या नाक में एलर्जी, ये सभी कारक खर्राटे की समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं। नींद का हमारे स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। कई कारक हैं जो नींद को प्रभावित करते हैं। यदि नींद ठीक से न आए तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है और कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। जो बेड पार्टनर है वो डॉक्टर को बताएगा कि ये बहुत जोर जोर से मरीज खर्राटे लेता है और खर्राटे ले लेके सांस थोड़े सेकंड्स के लिए रुक जाती है। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, ये डायग्नोसिस का कन्फर्मेटरी है। मरीज ये भी बोलेगा कि जब सांस रुकती है तो चोकिंग होके वो उठते हैं, तो ये भी एक मुख्य सिम्टम है। इसके अलावा जिनको हल्के फुल्के खर्राटे आ रहे हैं उनको जब वो सुबह उठे तो नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप होगी। सुबह उठने पे फटीग या थकान महसूस होगी, बहुत ज़्यादा थकान होगी, बिस्तर से नहीं उठे ऐसा लगेगा, सोते रहें और सोते रहें और जितना भी सोएं वो नींद नॉन रिफ्रेशिंग होगी। बैठे बैठे सुबह जब काम कर रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, नींद की झपकी आएंगी। उसके अलावा पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं अपना काम, उसमें भी झपकी आएंगी। अगर लंबे समय तक ये OSA चले तो याददाश्त में कमी आएगी, चीज़ें भूलने लगेंगे। यदि नींद न आना रोज की बात बन जाए तो इसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। नींद की कमी के कारण व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, हार्मोन का असंतुलन, स्मरण शक्ति में कमी, बेचैनी, महिलाओं में माहवारी से जुड़ी परेशानी, मधुमेह व उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं का खतरा भी होता है। कुछ लोग शांति से सोते हैं तो कुछ तेज खर्राटे लेते हैं। खर्राटों की आवाज से बार बार नींद खुल जाती है। कुछ लोग खर्राटे लेने को गहरी और अच्छी नींद की निशानी मानते हैं, लेकिन दरअसल ये एक समस्या या किसी समस्या का लक्षण हो सकता है। आप न्यूरोलॉजिस्ट या फिर स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाएं और स्लीप स्टडी कराई जाए जिसमें हमको पता चले कि कितना ऑक्सीजन कम हो रहा है खर्राटे के टाइम। ऑक्सीजन कम होने की वजह से खर्राटे वाले मरीजों को नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप होती है और याददाश्त भी कम होती है। फिर CPAP मशीन का उपयोग करना पड़ता है, पर उसके पहले हम एडवाइस या सलाह देते हैं कि वजन एटलीस्ट 5-6 kg कम या घटाया जाए। यदि आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो नजरअंदाज न करें, एक विशेषज्ञ को दिखाएं और जानें कि इस समस्या का कारण क्या है। जीवन शैली में कुछ बदलाव कर खर्राटों को कम किया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों को चिकित्सा की आवश्यकता होती है। यदि आप खर्राटों से परेशान हैं तो एक विशेषज्ञ से मिलें। खर्राटों की समस्या को सही इलाज द्वारा दूर किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।
और कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। शास्त्र कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही सभी धर्मों या कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाए रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग करना महत्वपूर्ण है। योग प्रभाग में आज बात करेंगे नींद से संबंधित समस्याओं की। नींद ना आना एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। ऐसे में योग कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है और आप कैसे अच्छी नींद प्राप्त कर सकते हैं, आइए समझते हैं। हम सब जीवन में चैन की नींद सोना चाहते हैं और विश्वास कीजिए, जीवन में आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, धन अर्जित कर रहे हैं, यश अर्जित कर रहे हैं, परिवार बड़ा कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब आप सुकून और चैन की नींद सोने के लिए कर रहे हैं। पर आनंद की बात ये, जितना कुछ हम अर्जित करते चले जा रहे हैं उसमें इतने लिप्त होते चले जाते हैं कि चैन की नींद ही कहीं खो जाती है और ये अनिद्रा की स्थिति बढ़ते बढ़ते इंसोम्निया जैसी स्थिति बन जाती है। यानी मौसम चेंज से, यानी प्लेस चेंज से, यानी रूटीन चेंज से कभी कभी हमारी नींद डिस्टर्ब होनी शुरू होती है। फिर हम उसको निगलेक्ट करते हैं, हम मोबाइल देखते रहते हैं, हम टेलीविज़न देखते रहते हैं, सोने के समय पर जगे रहते हैं और फिर ये आदत बन जाती है और फिर हम कितना भी चाहें पर हम सो नहीं पाते। जो हम बता रहे हैं, जब सब कुछ हो जाए, चेहरा धोइए, एक रूटीन बनाइए रात को सोने से पहले और फिर right just before your bed you have to practice these two kriyas। क्या? और before bed नहीं, on bed आपको करनी है। तो पहला अभ्यास करना है 13 times प्रणव उच्चारण। 13 बार हमें प्रणव उच्चारण करना है। कैसे? हाथों को ज्ञान मुद्रा में लीजिए, बिस्तर पर बैठकर। अगर गद्दा बहुत गुदगुदा है आपका तो बिस्तर से नीचे मैट बिछा लीजिए, वहां कर सकते हैं। बस इसके बाद किसी से बात नहीं करनी है आपको। इस स्थिति में बैठे लंबा गहरा सांस लीजिए, पहले पेट को फूलने दीजिए, फिर सीने को फूलने दीजिए। 3 ध्वनियों का उच्चारण करना है। सबसे पहले अ की ध्वनि। जब अ की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करना। अ की ध्वनि पर सीने पर पड़ने वाला प्रभाव, म की ध्वनि पर खोपड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान टिकाएंगे। अ की ध्वनि सबसे छोटी होगी, अ की ध्वनि उससे लंबी और म की ध्वनि सबसे लंबी होगी। आइए आरंभ करें। जब पूरा सांस बाहर छूट जाए फिर नया सांस लीजिए, फिर इसे दोहराइए। इस प्रक्रिया को आपको 13 टाइम्स यानी 13 बार दोहराना है। ये 13 बार करने के बाद आधे लोगों को तो तभी नींद आ जाएगी कि सो जाइए, नहीं तो अगर अभी भी नींद नहीं आई तो फिर अगला स्टेप कीजिए। अगले स्टेप में आप इस तरह से अपने बेड पर लेट जाएंगे। बेड पर लेट करके अपनी उंगलियों से अपने कानों को, यहाँ हाथों को तो जमीन मतलब बेड पर टिका दीजिएगा, कानों के फ्लैप को बंद कर लीजिए, यानी कान बंद कर लीजिए। नासिका से लंबा गहरा सांस लेना, शरीर को ढीला छोड़िए बिल्कुल, और नाक से ही सांस छोड़ेंगे पर सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन यानी भंवरे जैसी आवाज क्रिएट करेंगे। कान खोल दीजिए, फिर नया सांस ले लीजिए, फिर इसे दोहराइए। ये भी आपको 13 टाइम्स यानी 13 बार करना है।
ये जब आप 13 बार कर लें तो बस वहीं से आप सो जाइए, आपको उठने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आसान सा काम है, सभी कर सकते हैं। अगर ये करने के बाद भी नींद ना आए तो जिस भी संस्कृति, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उसका कोई एक मंत्र ले लीजिए और मानसिक रूप से उसका जाप करते रहिए। ये बहुत सरल से काम, आप 15 दिन रेगुलर कीजिए, आपको 15 दिन में ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। जिस प्रकार अच्छी नींद के लिए योग क्रियाएं आवश्यक हैं, उसी प्रकार संस्कृति को समझने और भाषा के माध्यम से व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सीखना अनिवार्य है, जिसके लिए हम आपको संस्कृत भाषा का अभ्यास कराते हैं। तो संस्कृत सीखने के लिए आइए अब चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में और जान लेते हैं संस्कृत के कुछ नए प्रयोगों के बारे में। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। यदि हमें कहना हो याद है न, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे स्मरति खलु, स्मरति खलु। यदि कहना हो भूलिए मत, तो कहेंगे मा विस्मरतु, मा विस्मरतु। आप कैसे हैं, इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे कथम अस्ति भवान, कथम अस्ति भवान। उतना ही है ना, तावद एव खलु, तावद एव खलु। इसका मतलब, इसे यदि संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे एतस्य अर्थः, एतस्य अर्थः कितने बजे हैं, कः समयः, कः समयः। और अन्यच्च, अन्यच्च उसके बाद, तदनंतरम, तदनंतरम। यूं ही, एवमेव, एवमेव। कहना हो मजा आ गया तो कहेंगे महान आनंदः, महान आनंदः। वैसा नहीं, तथा न, तथा न। हाँ, आम, आम, आम इस पद का प्रयोग संस्कृत में हाँ, यस के लिए किया जाता है। कोशिश करता हूं, प्रयत्नम करोमि, प्रयत्नम करोमि। कहना हो नहीं हो सकता तो संस्कृत में कहेंगे न शक्यते, न शक्यते। ऐसा मत कहिए तथा न वदतु, तथा न वदतु। वाक्य बनाना हो मैं वह नहीं जानता तो कहेंगे तद अहम न जानामि, तद अहम न जानामि। कब आते हो, कदा आगच्छति, कदा आगच्छति। कहना हो कैसे कहूं तो कहेंगे कथम वदामि, कथम वदामि। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। तो संस्कृत का प्रतिदिन अभ्यास करते रहिए और अपनी भाषा को शुद्ध बनाइए। सभी को प्रसन्न रख पाना संभव नहीं है, परंतु दूसरों को हमारे कारण दुख न पहुंचे, ये हमारे कर्मों पर ही निर्भर होता है। इसलिए बहुत सोच समझकर कर्म करें और प्रयत्न करें कि दूसरों को हमारे किसी व्यवहार से दुख न पहुंचे। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।